नमस्कार दोस्तों, सी सेंटर दिल्ली में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। ये आपका फूड सिक्योरिटी सोशल इशू की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो हमारे यूपीएससी मेंस और उसके बाद प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कवर करेंगे हम। इसमें सबसे पहले हम आपको ये सूचना देना चाहते हैं कि जो 30 मार्च 2024 है या फिर 30 मार्च हर साल जो आता है, उसको हम आज ये इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो फूड वेस्ट के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। मतलब क्या है, जो हम खाना खाते हैं उनमें से अगर कुछ बच जाता है तो हम फेंक देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप टिफिन अपने राजेंद्र नगर में लगा रखे हैं और उसमें होता है क्या कि कुछ कभी सब्जी जो कि सही नहीं आती है, टेस्टी नहीं होती, आपकी पसंद की नहीं होती है। उसके बाद रोटी भी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, जो खाना होता है खाते हैं ना तो फेंक देते हैं, बाहर से जाकर के फिर खाना खा लेते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी आप किसी भी फंक्शन में जब जाते हैं तो वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा आइटम अपने प्लेट में रख लेते हैं, जिसको आप खा नहीं पाते हैं और इवेंचुअली उसको जो कि डस्टबिन में डाल दिया जाता है। ऐसा हर व्यक्ति के घर में भी होता है। एक रिपोर्ट आई है जो कि यूनेप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक जो है कि आप बोल सकते हो कि एजेंसी है, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। ठीक है। उस समिट में ये बोला जा रहा है कि विश्व में बहुत ज़्यादा जो है कि फूड का जो कि वेस्टेज हो रहा है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि रिपोर्ट में वास्तव में कहा क्या जा रहा है, एंड देन हम फिर उसके बाद जो कि आगे अपने प्रोसेस को बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे हम लोगों को पिक्चर दिख ही रहा है आपको। ठीक है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट यूनिप ने जो कि पब्लिश किया है। बात समझ गए। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा, कैसे सवाल पूछा जाएगा उसके कॉन्टेक्स्ट में भी हम आपसे बातें करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए हाउस होल्ड। ठीक है। अक्रॉस वर्ल्ड वर्ल्ड वेस्ट 1 मिलियन ऑफ द मेल ये डे। एक दिन में 1 मिलियन के ऊपर जो है कि डोमेस्टिक जो खाना होता है उसको वेस्ट करते हैं। बात समझ गए सबसे ज़्यादा। और ये यूनाइटेड नेशन की जो कि रिपोर्ट है। दूसरी चीज़, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी जो है हमारी, उसमें 17 गोल्स रखे गए हैं, लेकिन जो एसडीजी 12.3 है, मतलब 12 एसडीजी 12 जो है, उसमें फूड सिक्योरिटी को लेकर के बातें की गई हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं, कहने का मतलब है 70 बिलियन पीपल स्ट्रगल विद हंगर। एक रिपोर्ट के अनुसार जो बताया जा रहा है कि 2022 उसमें 783 मिलियन से पीपल जो कि भूखे रहते हैं। 1/3 ऑफ द ह्यूमैनिटी फेस्ड फूड इनसिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। 2024 का जो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश की गई है, ये जो है कि आपका यूनेप यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा जो कि पब्लिश की गई है। और एक और एजेंसी है, एजेंसी क्या है वो, यूनाइटेड किंगडम बेस में एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एनजीओ जिसको बोलते हैं, उस एनजीओ का नाम है वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम। ठीक है। ये दोनों मिल करके एक स्टडी किए। स्टडी के मुताबिक ये बता रहे हैं ये कि पूरे विश्व में 783 मिलियन से पीपल जो कि उनको बेसिक जो फूड होता है वो चीज़ नहीं मिल पाती है, और जो कि वो रात को भूखे सो जाते हैं। पहली चीज़ होती है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आगे आके बात करते हैं। रिपोर्ट जो कि रिलीज किया जाता है, रिपोर्ट एक दिन दो दिन पहले रिलीज किया जाता है। किससे? जब हम 30 मार्च को, ठीक है, 30 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। समझ रहे हो? कह रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। जीरो वेस्ट का मतलब जो फूड होता है, जितना हमें खाने की ज़रूरत होती है ना, हमें उतना ही बनाना चाहिए, उतना ही अपने प्लेट में लेना चाहिए। अगर आपसे सवाल अभी तक पूछेगा तो ये पूछ देगा आपसे कि जो आप एक रिपोर्ट होती है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024, ये किसने पब्लिश किया? पहली प्रोग्राम। दूसरा चीज़, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो डे 30 मार्च को किया जाता है। दूसरी चीज़, देयर वर 1.05 मिलियन टन ऑफ द फूड वेस्ट जनरेटेड। कह रहे हैं, समझिए कि डेली बेसिस पे 1 टन के ऊपर, मिलियन टन के ऊपर जो है कि प्रतिदिन खाद्य जो फूड होता है, ये जो भोजन होता है वो खराब किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोडिक्शनरी आ रहे हैं। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए 783, क्या कह रहे हैं, 783 बिलियन से पीपल जो कि भूखे सो जाते हैं। ठीक है, भूखे सो जाते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हंगर।
पहली चीज। दूसरी चीज 1.05 बिलियन बिलियन टन फूड हम प्रतिदिन वेस्ट करते हैं। तो अगर हम मान लीजिए इस वेस्ट को यहाँ ट्रांसफर कर दें, बात समझ रहे हो, तो कुछ लोग तो भूखे जो सो रहे हैं उनको तो भूखे सोना नहीं पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है, देखिए थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ, इस वजह से हो रहा है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत से ऐसे एनजीओ या प्रेशर ग्रुप इस तरह के काम कर रहे हैं जहाँ पे अपने एक स्टोर लगाते हैं और वहाँ पे वो लिख देते हैं कि अगर आपके घर पे या कोई फंक्शन है या फिर डेली यूज इसमें अगर फूड बचता है, एक रोटी भी बचे, तो आप यहाँ ला करके हमें दे दीजिए। अब उसमें एम्बैरस या फिर शर्मिंदगी फील करने की बात नहीं है, ये एक सर्विस है। आप कहेंगे उनका खाना आ जाता है तो वो क्या करते हैं, तो जब वो खाना आता है तो स्टोर करके उसको अच्छे से हाइजीनिक रूप से प्रिजर्व करके रखते हैं और फिर उसको जो रिक्वायरमेंट जिसको होती है, जो भूखे लोग होते हैं आप देखेंगे ना, जो मतलब नॉर्मली लोग होते हैं भूखे सो जाते हैं, तो उनको क्या है कि वो फूड प्रोवाइड करवाते हैं, वो फूड उनको देंगे। नहीं तो क्या होगा, डोमेस्टिक यूज के जो घरेलू लोग यूज करते हैं या रेस्टोरेंट में जो भी होता है, वो जब वेस्ट हो जाएगा तो वो फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देंगे। फिर वो जा करके कूड़ा करकट में बजा, फिर वो अलग तरीके डिकम्पोज होकर के ना एक अलग तरीके के हमारे इन्वायरमेंट में गैस रिलीज करता है, स्पेशली मीथेन की बात कर रहा हूँ, तो उससे इन्वायरमेंट हजार्ड होता है। तो अगर उस फूड को हम एक जगह कलेक्ट कर लें, हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे ऐसे एक स्टोर बना करके रखें, कोल्ड स्टोर टाइप में कि स्टोर करके रखें, तो होता भी है बहुत सी जगह है, हो सकता है कि जहाँ पे आप हैं वहाँ पे होता हो, आपको पता ना हो, तो जब वो स्टोर करके दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, ऐसा जो है कि सोशल कहते हैं सामाजिक कल्याणकारी जो होते हैं लोग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक बात आ रही है कि अमाउंटिंग टू 132 किलोग्राम पर कैपिटा एंड ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द ऑल फूड अवेलेबल टू कंज्यूमर। मतलब देखिए जितना फूड वेस्ट होता है, ठीक है, टोटल फूड का 1/5 होता है, मतलब 20%। अगर 100 किलो लोग अनाज खाते हैं तो उसका 20% लोग वेस्ट कर देते हैं। जैसे आपको खाना कितना है, 4 रोटी खाना है, चावल खाना है, 2 सब्जी है, दाल है, सलाद है, दूध है, लेकिन आप 6 रोटी मंगवा लेते हो, टिफिन वाले से कह के 2 रोटी वेस्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या हो जाता है, हालांकि बहुत से डाटा दिए गए हैं यहाँ पे, लेकिन अब हमारे लिए इम्पोर्टेंस ये हो जाता है कि जो रिपोर्ट्स है ये फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, इसके बारे में और हमें जानकारी मिलनी चाहिए। बस समझिए, तो जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे पीडीएफ है। देखिए सबसे पहले देखिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसको यूनेप बोलते हैं, क्लोजली जो कि मॉनिटर करती है वेस्ट फूड को कैसे, एक इंडेक्स के थ्रू, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ तक सवाल पूछेगा तो ये सीधे पूछ देगा जो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट है कौन पब्लिश करता है, डब्ल्यूटीओ करती है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, या फिर यूनेप, या फिर यूनेस्को, कौन करती है। सवाल में जवाब क्या होगा आपका, याद बोलिए, यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम पब्लिश करता है। और अभी मार्च 2024 का भी पब्लिश हुआ है। और दूसरी चीज है मार्च, ठीक है, मार्च 30 को क्या हम सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल जीरो वेस्ट के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, पहली चीज। देखिए ग्लोबल फूड वेस्ट के अप्रोक्सीमेटली 90%, हमने कहा ना 1/5, 100 का 1/5 कितना होता है, यही तो होगा ना। तो अब क्या कर रहे हैं कि ऑल फूड प्रोड्यूस्ड वर्ल्ड वाइड 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से बोला जा रहा है। दूसरी चीज ये 1.0 मिलियन मेट्रिक टन होता है। अलार्मिंग फिगर कम व्हेन द टाइम 783 पीपल ग्लोबली जो है कि ये क्रोनिक हंगर जो कि मतलब सफर करे, क्रोनिक हंगर का मतलब हो गया ना उनको 2 वक्त की रोटी भी ना मिले, न्यूट्रिशंस का नहीं, एक्सट्रीम मतलब आप बोल सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज है पर कैपिटा वेस्ट, मतलब पर व्यक्ति कितना वेस्ट करता है, कुल कलेक्शन अगर मिला के किया जाए तो 79 किलोग्राम अप्रोक्सीमेटली पाउंड ऑफ द
फूड एनुअली जो कि वेस्ट करते हैं। एक व्यक्ति अगर एवरेज देखा जाए तो 79-80 केजी एक साल में वेस्ट कर देता है। बात समझ रहे हो? तो अब आपके जैसे आप कहेंगे तो बहुत ज़्यादा क्विंटल के हिसाब से पहुंच जाता है क्विंटल, तो लेकिन ये ओवरऑल कैलकुलेट करके बताया जा रहा है। दूसरी भी सोर्स ऑफ द वेस्ट, देखिए अब ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे, रेस्टोरेंट में, कैंटीन में, घर में सबसे ज़्यादा कहाँ से वेस्ट होता है? तो ये जो हाउस होल्ड होते हैं ये अप्रोक्सीमेटली 60%, 60% आपके घर में जो खाना बचता बनता है लोगों के घर में, फैमिली के लिए, वहां से वेस्ट होता है। फूड सर्विस, रेस्टोरेंट जो होते हैं ना, कैफे वगैरह होते हैं, जो वहां पे जो फूड मिलता है, वहां से आपका 28% जो कि वेस्ट होता है। रिटेलर अकाउंटिंग अमाउंट अराउंड 12% टू distribution suggested that the intervention all consumer level significantly impact overall the waste reproduce। अब आप समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए बहुत से ऐसे लोग, समझदार भी लोग होते हैं कि क्या करते हैं कि खाना लिए, खाना अगर बच जाता है उसको पैक्ड करा लेते हैं, फिर उसको फ्रिज में रख के अगले दिन खा लेते हैं। रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग नवाबी करते हैं, उनको थोड़ा सा शर्म आती है कि हम यहाँ से खाना पैक करके लेके जाएं, तो वो ओछे लोग हैं, मतलब कहा जाए ना बहुत छोटी सोच वाले कि हम यहाँ से फूड पैक करके लेके जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन यह भी चीज़ है कि अगर आप खा लिए हैं, जूठा आपका खाना बचा, तो ऐसा तो नहीं ना रेस्टोरेंट वाला किसी और को खिला देगा, ऐसा नहीं करेगा। तो समझदारी इतने में ही है कि आप उसको बोल दीजिए भैया पैक कर दीजिए, हम घर पे ले जाएंगे। तो वो कुछ रुपए ज़्यादा लेते हैं लेकिन आपको पैकिंग का बस चार्ज करते हैं, फिर आपको पैक करके दे देते हैं। हाइजेनिक होती है, आप फिर नेक्स्ट डे फ्रिज करके रखेंगे तो दे सकते हैं। अब देखिए ये जो आपका होता है, अगर हम बात करते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा आप हमें टाइम दे दें। जनरली हम देखते हैं जो वेस्ट होता है फूड, इसका जो कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। हमने कहा ना कि वहाँ से ग्लोबली ग्रीन हाउस गैस रिलीज, जिसे मीथेन, सेकेंड लार्जेस्ट इम्पैक्टिंग ग्रीन हाउस गैस जो कि हमारे एटमोस्फेयर में होती है। दूसरी जो ग्लोबल वर्सेस लोकल रिपोर्ट एम्फेसाइज, जो रिपोर्ट आती है वो ज़्यादा जो जोर दे करके क्या रही, फूड वेस्ट यूनिवर्सल इशू अफेक्टिंग हाई इनकम एंड लोअर इनकम कंट्री। ठीक है। दूसरी भी कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, मतलब देखिए अगर आपको इसको काम करना है तो आपको कलेक्टिव रूप से काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं सिंगल व्यक्ति काम नहीं कर सकता। दूसरी चीज कंक्लूजन एंड ए कॉल टू एक्शन, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट अंडरस्कोर नेसेसिटी टू ग्लोबल एंड लोकल एक्शन कम्फर्ट चैलेंज फूड वेस्ट को मैनेज करने के लिए। अब आगे आकर बात करते हैं, देखते हैं अगर कोई और पॉइंट, बस इतना ही पॉइंट्स है। तो आपने हमने क्या बात किया अभी यहाँ तक, हमने ये बात किया यूनेप 2024 की रिपोर्ट पब्लिश किया है ऑन द फूड वेस्ट पे लेकर के। इसमें कहा है सबसे ज़्यादा जो हाउस होल्ड होते हैं वहाँ से जो कि वेस्ट होता है। ठीक है, कितना होता है, 60%। फिर उसके बाद रेस्टोरेंट्स जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं 28, रेस्ट ऑफ द अदर से पर होता है। बस समझ गए। दूसरी चीज 30 मार्च को हम क्या इंटरनेशनल नेशनल जीरो वेस्ट के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बस समझ गए। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों को जानना बड़ा जरूरी था, राइट। तो इस लेक्चर में इतना है। थैंक यू फॉर द डिस्कशन एंड हैव ए नाइस डे।